हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज, और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उस सब में आपको इससे हेल्प मिलेगी। और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किया हुआ है, और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे आगे भी। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे। लिखा हुआ है सुखना झील। झील जो है वो चंडीगढ़ में अवस्थित है। अर्थात अगर आता है कि सुखना झील कहाँ पर है तो चंडीगढ़ में है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1989 में प्रारंभ हुई थी। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। लिखा हुआ है सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग अकबर ने किया था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार मई 1952 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। लिखा हुआ है प्याज से भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। अर्थात प्याज में ध्यान रखिएगा। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य वाराणसी अर्थात उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा चंद्रप्रभा। लिखा हुआ है बेल्जियम कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिखा हुआ है भारत 8 पिन कोड जोन में विभाजित है। सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है अर्थात संसद है। लिखा हुआ है इंसुलिन में लोहा का अंश होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है धूप चश्मे में अर्थात धूप चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। वाशिंगटन अमेरिका में है। लिखा हुआ है प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। लिखा हुआ है समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं उसे यूफोटिक कहते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। लिखा हुआ है वान झील तुर्की में स्थित है। राजस्थान की राजधानी अस्ताना है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र भूमध्य सागर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में यशवंत राव चौहान को मान्यता मिली थी। अगला पॉइंट है लिखा हुआ है मादक पेय पदार्थों में इथाइल एल्कोहल होता है। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट में हुआ था। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर हूणों का पहला आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। भारत का बगीचा उपनाम है बेंगलुरु का। अर्थात जो बेंगलुरु है वो भारत का बगीचा कहा जाता है। आगे देखिएगा लिखा हुआ है मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की थी। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। लिखा हुआ राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे लिखा हुआ तारीख उल हिंद की रचना अल बरूनी ने किया था। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अदीना मस्जिद पांडुआ में स्थित है। देखेंगे लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट में दीवाने वाकूफ की रचना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था। लिखा हुआ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। हर्मिट ऑफ सिमिला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। भारत की यात्रा पर आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम था। नेक्स्ट पॉइंट है लिखा हुआ है ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने लगाया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिखा हुआ है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। लिखा हुआ है अकबर ने 1575 ईस्वी में, देखिए यहाँ पर गलत हुआ है, अकबर ने 1575 होगा, ये कट जाएगा, 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था। मिराज ऑफ द ईस्ट जौनपुर को कहा जाता है। राज्य हड़प नीति का संबंध डलहौजी से है जिसका प्रारंभ सतारा से हुआ था। मतलब जो हड़प नीति थी डलहौजी की, उन्होंने उसकी शुरुआत सतारा से हुई थी। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजा राज प्रथम ने बनवाया था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की शान सबसे अधिक थी। अर्थात जो चित्रकला थी
वो जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा फली फूली थी। लिखा हुआ है मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन अकबर का रहा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम बीकाजी कामा 1907 में थी। आगे लिखा हुआ है चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने प्रारंभ किया था। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ है दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के सीसा के बने थे, 7 से 7 और 7 से सीसा। लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली का प्रारंभ किया था। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। लिखा हुआ ब्रेक डाउन प्लान का संबंध लॉर्ड बेवेल से है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। भारत में होगा ये। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में स्थापित हुआ है। लिखा हुआ है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में जो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। जो देखिए, जो कहने का मतलब है जो मुंबई में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का प्रथम, उसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। लिखा हुआ कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिवराव को जाना जाता है। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप 1965 में थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ है भारत के प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या 1937 में थी। अंग्रेजों और मराठों के बीच वडगांव समझौता 1779 ईस्वी में हुआ था। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरून निशा था, ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट रेमजे मैकेंजी द्वारा लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्यवाही लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नारियल का खाया जाने वाला भाग एंडोस्पर्म है। भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। लिखा हुआ हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट नाइक्रोम निकिल हो गया निकिल और क्रोमियम का बना होता है। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी। तो बस दोस्तों, बहुत छोटी सी वीडियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आने वाले एग्जाम में इससे आपको हेल्प मिलेगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।